फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स की। ब्रिक्स जो कि एक ऐसा इकोनॉमिकल संगठन है जो कि वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर होने के साथ साथ पॉपुलेशन, जीडीपी, कल्चर और अन्य पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स क्या है इसे हम समझते हैं। ब्रिक्स इज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इसमें अलग अलग देशों की सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर शुरुआत में बना था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जोड़ दिया गया। फिर बाद में इसमें ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब अमीरेट यानी यूएई को जोड़ दिया गया। Originally identified to highlight the investment opportunity, the grouping involved into the geopolitical bloc, यानी geopolitical bloc है यानी जो वेस्टर्न के देश हैं, अमेरिका है और अन्य भी देश हैं, यूरोपियन देश हैं, उनके समक्ष खड़े करने की कोशिश है, क्योंकि वो भारत और एशिया के देशों पर जो कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्रियों पर दबाव बनाते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आस पड़ोस के देशों में, एशिया के देशों में ही। लेकिन ये सिर्फ एशिया का संगठन नहीं है बल्कि ग्लोबल संगठन है। इसकी स्थापना की बात की जाए 2009 में इसकी स्थापना हुई और फिर इसकी समिट आयोजित की जाती हैं। ब्रिक्स के नाम से ही आप इसको समझ लेंगे। ब्रिक्स की 2024 की जो मीटिंग है, समिट है, वो रूस में आयोजित की जा रही। कजान, कौन से शहर में आयोजित की जा रही है ये इम्पोर्टेंट है। रूस के कजान में आयोजित की जा रही ब्रिक्स 2024, कजान, रसिया, 22 से 24 अक्टूबर 2024। ब्रिक्स में आप देखोगे तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। B4 है ब्राज़ील, B4 ब्राज़ील, R4 रसिया, I4 इंडिया, C4 चाइना, S4 साउथ अफ्रीका। तो ये 5 इमर्जिंग कंट्री हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी है। इनके शब्दों के, कंट्री के नाम के पहले पहले अक्षरों को जोड़कर बनाया गया। इस प्रकार ही बन गया ब्रिक्स। ये ब्रिक्स का लोगो आपको दिख रहा है। और 2024 का जो सम्मेलन है वो रसिया की चेयरमैनशिप में आयोजित किया जा रहा है। इसका अध्यक्ष कौन है? रसिया। तो वर्तमान में इसकी सदस्यों की संख्या जो बढ़कर 9 हो गई है, वो सारे सदस्य आपको इस पिक में दिख रहे हैं, जो कि कजान, रूस के शहर में अभी आयोजित की जा रही है। यानी ये आपको जो दिख रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। कौन है? रिप्रेजेंटेटिव है। ब्रिक्स रिप्रेजेंटेटिव एट 2024 समिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, यानी अलग अलग देशों के राष्ट्रपति यहाँ पर आप इस मैप में देखोगे कि मेंबर स्टेट कहाँ कहाँ से, तब आपको पता चलेगा कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। इसका पता ही चलता है। मेंबर आप देखोगे तो ये रसिया है, एशिया का देश हो गया, भारत है, चीन है, 3 एशिया के देश हो गए यहाँ पे, साउथ अफ्रीका अफ्रीका का देश हो गया, ब्राज़ील साउथ अमेरिका का देश हो गया, और वेस्टर्न एशिया के आपको यूरोप देखने को मिलेंगे, अफ्रीका में आपको इथोपिया देखने को मिलेगा। इस प्रकार आप देखोगे कि ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। शुरुआत में इसकी स्थापना ब्रिक के रूप में हुई थी, BRIC, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, केवल 4 ही सदस्य शामिल थे शुरुआत में, इसलिए इसका नाम था ब्रिक। लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया, तब से हो गया ब्रिक्स। 16 जून 2009 को स्थापना इसकी हुई थी। और इसकी पहली समिट की बात की जाए तो पहला सम्मेलन रूस के यानी रसिया के एकतेरिनबर्ग में आयोजित की गई थी। टाइप हम समझ चुके हैं कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें गवर्नमेंट के हेड ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी राष्ट्र अध्यक्षों जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विदेश मंत्रियों की बैठक इसमें आयोजित की जाती है। करंट में टोटल मेंबरशिप की बात की जाए तो टोटल 9 स्टेट्स इसमें शामिल हैं, 9 देश इसमें शामिल है। स्टेट का मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देश होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो अरेबियन, एम्ब्रिक, चाइनीज, रसियन, हिंदी, पर्शियन, पुर्तगीज, ये सारी भाषा इसमें शामिल है। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री पे नज़र डालेंगे। फर्स्ट लीडर्स समिट की बात की जाए तो रसिया में 2009 में हुई थी, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। फिर 2011 में इसमें समिट हुई, तब 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसमें ज्वाइन कर लिया था। ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट, यानी 4 देशों ने भी ज्वाइन कर लिया। और वर्तमान में 2024 में अब इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ गई है,
और सदस्यों की संख्या बढ़ के 9 हो गई। सऊदी अरेबिया एज एट टू द ऑफिशियल जॉइन बट पार्टिसिपेट इन द ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज इन्वाइटेड नेशंस। सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल हो गया है ऑफिशियली, लेकिन अभी उसने ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से शामिल होने में उसे वक्त लगेगा। आप देखोगे कि 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस, टोटल दुनिया का जो एरिया है, ज़मीन का एरिया है, उसका 30% ब्रिक्स देशों के पास है और 45% ग्लोबल पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन है उसकी 45% पॉपुलेशन आपको ब्रिक्स कंट्री में देखने को मिलेगी। लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इन द अफ्रीका वेयर ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रसिया अलॉन्ग विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय द पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से भी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री शामिल हैं। जीडीपी, चाहे वो नॉमिनल जीडीपी हो या रियल जीडीपी हो, दोनों जीडीपीओं के मामले में ये अपने आप में शिखर पर है। ऑल 5 इनिशियल मेंबर स्टेट आर द मेंबर ऑफ G20। जो 5 ब्रिक्स के सदस्य हैं यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 सदस्य G20 में भी शामिल हैं, यानी इनका रोल G20 में भी चलेगा और ब्रिक्स में भी चलेगा। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो $28 ट्रिलियन यानी ऑलमोस्ट 27% ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जीडीपी का 27% जीडीपी किसके पास है? ब्रिक्स के पास है। यानी ब्रिक्स अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहमियत रखता है। इसलिए ब्रिक्स ने अपनी एक बैंक भी बनाई है जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स ने अपनी बैंक भी बनाई जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक। क्या नाम है? ब्रिक्स बैंक। यानी ब्रिक्स बैंक इसलिए बनाई गई ताकि ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उन्हें सस्ती रेट पर, नॉर्मल इंटरेस्ट पर ब्याज दिया जा सके, ताकि वो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक WB, वर्ल्ड बैंक और IMF पर उनकी निर्भरता कम हो सके और यहीं से आपस में वो लोन प्राप्त कर सकें। और इसमें जो बहुत सारी बायलैटरल समिट भी आयोजित की गई हैं, जैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो हमारा बॉर्डर इश्यूज हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, इन सारे इश्यूज को यहाँ पर सक्सगाम वैली है, अन्य जो इश्यू है डोकलाम वगैरह, उनको बायलैटरली डिस्क्लेरेशन यानी कि सीमा पे जो सेना है उनको वापस लाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ताकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है उसको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो पाएगा तो ब्रिक्स सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि मेजर जो इकोनॉमी है वो इंडिया और चाइना ही है ब्रिक्स में, चाहे पॉपुलेशन वाइज हो, एरिया वाइज हो, इकोनॉमी वाइज हो। उसमें रसिया भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रसिया चूँकि अलग थलग हो चुका है और उससे स्विफ्ट सिस्टम से अलग कर दिया गया है। SWIFT, स्विफ्ट का मतलब होता है इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन किया जाता है। उससे रसिया को अलग कर दिया गया। रसिया इसका विकल्प ढूंढ रहा है। इसलिए इस वाली ब्रिक्स समिट में, जो कि रसिया के कजान शहर में हुई थी, जिसमें R5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। क्या रहा? R5। तो R5 का मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि R5 का मतलब क्या है। R5 में आप देखोगे कि जितनी भी ये सदस्य देश है इन सभी की करेंसी जो है R से स्टार्ट होती हैं। जैसे इंडिया का रुपया, रसिया का रूबल, चाइना का रेनमिनबी, राइट। तो इन सभी देशों के, चाहे साउथ अफ्रीका का हो अफ्रीकन रुपी या फिर अफ्रीकन डॉलर, और फिर ब्राज़ील का हो ब्राज़ीलियन डॉलर, तो सभी के जो करेंसी वो R से स्टार्ट होती है, इसलिए इसे R5 कहा गया, जो कि डॉलर का एक विकल्प खोजने की कोशिश हम कर रहे हैं, ताकि लोगों की, कंट्रियों की डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो दूसरा सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का वो कहाँ होता है और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय।